Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform and I hope you are doing well and hopefully आपकी प्रेपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। हमारा CSS अराउंड द कारण है 4 Feb 2026 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम हमारे जो पूरा कह लें कि करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन जितने भी डिबेटेड टॉपिक्स हैं नेशनल लेवल, रीजनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर हमने पूरा कवर किया है। वो आप जाके जो है लेक्चर जो है प्ले लिस्ट कंप्लीट है उसकी, तो आप वो जो है सुन सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी से लेकर पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन से लेकर फॉरेन पॉलिसी से लेकर रीजनल चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है या ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर जो आपका चेंज हो रहा है उसको लेकर, उसके बाद वॉर्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इंपोर्टेंट यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं ब्रिक्स एससीओ को लेकर, रीजनलाइजेशन है, मल्टीपोलैरिटी है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मैंने बड़ी डिटेल्स के साथ यहाँ पर डिस्कस किया। प्ले लिस्ट है करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो लाजमी आपने गो थ्रू करनी है। ठीक है, वो विद फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उनको डिस्कस किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आज का जो हमारा डान का कंप्लीट एनालिसिस रहेगा। यहाँ पर जो है देखा गया कि एक तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ओपिनियंस पिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो एडिटोरियल्स भी पिक करते हैं। अब जो डेली एस्पिरेंट सुनने वाले है ना, देखने वाले हमें, तो वो क्या हम यहाँ पर दोबारा चीज़ों को कोशिश करते हैं कि रिपीट ना हो। ठीक है, जो डान के अंदर दिए गए हैं वो डेली बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उनका एनालिसिस जो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो उसको हम यहाँ पर जो है एनालाइज करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पर जो डेली बेसिस के ऊपर सुन रहे हैं उनको तो पता है कि सारे ये पढ़ा रहे हैं, पीछे से ऐसी चीजें चल रही हैं और आज भी हम ये टॉपिक पिक करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आज जो हम जो टॉपिक पिक करने वाला है, अब ओपिनियंस भी हैं, फ्रंट पेज है आपका, बैक पेज है, नेशनल पेज है, बिजनेस पेज है, इंटरनेशनल पेज है या आपका डान का, उसको हम लेकर यहाँ पर एनालाइज करते हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर ना पर्सनलाइज चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, ना इमोशनल बेस्ड होती हैं, ना यहाँ पर हार्श। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस अप्रोच के साथ हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं ताकि हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक कन्वीनियंट वे हो कि वो किस तरह जो है टैकल कर सके एग्जाम के अंदर। ठीक है, बैलेंस अप्रोच के साथ। ठीक है, आज के हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं यहाँ पर। ठीक है, एजुकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशन 2025 के अंदर राउंड अप हो रहा है, जो इसके अंदर देखेंगे एजुकेशन की क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या इसके अभी हमें चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो एजुकेशन को प्रोविंशियल से फेडरल लेवल के ऊपर जो लेकर जाया जा रहा है, इस चीज को भी देखेंगे। जो 27th अमेंडमेंट में लाया जाना था लेकिन नहीं लेकर आया गया, लेकिन उसके बाद अब बात की जा रही है 28th अमेंडमेंट में कि जो एजुकेशन है वो बेसिकली किसको दे दिया जाएगा, यहाँ पर फेडरल को दे दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कितने कह लें कि यहाँ पर बच्चे अभी जो है आउट ऑफ स्कूल्स है उनको देखेंगे, बजट कितना स्पेंड हो रहा है ये देखेंगे, क्या डेवलपमेंट्स हुई है यहाँ पर इस चीज को देखेंगे, प्राइवेटाइजेशन के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ये चीजें। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक और हमारे पास रहेगा मिडिल ईस्ट के अंदर जो यहाँ पर ब्लेम गेम जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है कि यहाँ पर अभी आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, दो केसेस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप को जो प्रेसिडेंट ऑफ पीस इसको जो बोला जा रहा है यहाँ पर ट्रंप को, इस चीज को यहाँ पर हम रिलेट करने वाले हैं क्योंकि उसने 20 पॉइंट्स जो गजा को लेकर दिया है, पीस प्लान दिया है, लेकिन उसके ऊपर अभी जो कह ले कि जो सीज फायर तो उसने 10 अक्टूबर से करवा दी, लेकिन अभी भी वहां पर ब्लेम गेम चल रही है और अभी भी अटैक्स किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखना यह है कि पाकिस्तान ने भी नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया, अजरबैजान, आर्मीनिया ने भी नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है रिकमेंड किया। 8 जो है यहां पर उन्होंने क्लेम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने 8 यहां पर जो है वो कह ले कि कॉन्फ्लिक्ट की सीज फायर करवाई। ठीक है, तो हमने वो भी बड़ा डिटेल्ड मैंने लेक्चर डिस्कस किया कि क्या करवाई गई है, तो क्या उनके लॉन्ग लास्टिंग कोई रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी मैंने बड़ा डिटेल्स के साथ डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद यहां पर बात करेंगे मेसोपोटामिया की बात करेंगे, यहां पर रिवर्स है जो, इसकी बात करेंगे कि हाइड्रोपॉलिटिक्स बेसिकली हो क्या रहा है, पाकिस्तान और इंडिया को लेकर हाइड्रोपॉलिटिक्स स्टार्ट है, यहां तक कि यहां पर जो काबुल रिवर है अफगानिस्तान ने भी हाइड्रोपॉलिटिक्स यहां पर स्टार्ट कर दी है। अब ये दो चीजें हैं, लेकिन यहां पर हमें एज ए एग्जांपल या एज ए यहाँ पर रेफरेंस कोट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर जो रीजनल लेवल के ऊपर है या ग्लोबल लेवल के ऊपर जो वाटर इश्यू चल रहे हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, वाटर कॉन्फ्लिक्ट या हाइड्रोपॉलिटिक्स जो चल रही है, यहाँ पर जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर दरियाए फरात और दजला, ये दोनों टाइग्रस उसके बाद अफरात, ये दोनों दरियाओं को डिस्कस करेंगे जो टर्की से निकलते हैं, और यहाँ पर इराक को अभी ड्रॉट का यहाँ पर सामना है, किस तरह हाइड्रोपॉलिटिक्स हमें देखने को मिल रही है, इस चीज को यहाँ पर एनालाइज करेंगे और पाकिस्तान का केस भी साथ में। ठीक है, किस तरह यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए
जो है वो इंडिया ने क्या किया, सस्पेंड किया इंडस वाटर ट्रीटी को आफ्टर पहलगाम अटैक। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक और केस को भी डिस्कस करेंगे हाइड्रोपॉलिटिक्स के अंदर, इथियोपिया और यहां पर इजिप्ट के दरमियान में जो दरियाई डील को लेकर यहां पर कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, जिसको अभी ट्रंप ने यहां पर जो है वो कह लें कि इसको रिजोल्व करवाया। ठीक है, एक वो भी केस जो इसके अंदर जो है वो इंक्लूड है। अब बात करेंगे यहां पर पीआईए पिंग पोंग। अब बात जो की जा रही है यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है कि जो है वो पीआई को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। ठीक है, फाइनली 1 ईयर से जो कोशिश चल रही थी जो है अब कर दिया गया, लेकिन इसका जो पीछे इसकी रीजन क्या है, हम यहां पर रिलेट करने वाले आईएमएफ का प्रेशर यहां पर देखेंगे इस चीज को। ठीक है, अब होता क्या है कि जहां पे हमें जो है वो लोन या एड्स या जहां से बेल आउट प्रोग्राम मिल रहे हैं, तो हमें उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, या हमें स्टेट और इंटरप्राइजेज, अब देखा जाए स्टील मिल है हमारे पास एक बची है, उसके बाद पीआई है, तो उनमें से एक बड़ी एक स्टेट और इंटरप्राइजेज जो पीआई है उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया 135 बिलियन रुपीज में। ठीक है, इस चीज को हम एनालाइज करेंगे और आईएमएफ के साथ यहां पर रिलेट करेंगे, और ये करना फायदेमंद भी है या नुकसान है, इस चीज को भी हम यहां पर एनालाइज करने वाले। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे टॉपिक्स। ठीक है, अब 1 बाय 1 जो है इनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे एजुकेशन राउंड अप 2025, इसके अंदर इसको देखेंगे कि क्या चैलेंजेस हुए, क्या यहां पर हमें डेवलपमेंट्स यहां पर देखने को मिली है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करूं पाकिस्तान एजुकेशन नेविगेटिंग चैलेंजेस एंड सीकिंग सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन निकाले इस चीज को देखेंगे। अभी चैलेंजेस क्या फेस किए जा रहे हैं इस चीज को भी देखेंगे। सबसे पहले यहां पर चैलेंजेस की बात करते हैं कि कौन कौन से चैलेंज। देखिए होता क्या है, हम हर बार कहते हैं कि यहां पर एक हमने फिगर स्टार्ट किया हुआ था कि 22.5 मिलियन जो है वो कह लें कि चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल है। पहले हम एग्जाम्पल ऐसे यही कोट करते थे। ठीक है, अब उसका फिर फिगर बढ़ता हुआ फिर कितना चला गया था 25। डिजिटल सेंसस 2023 के अंदर अगर देखा जाए तो 25 मिलियन चिल्ड्रन जो है आउट ऑफ स्कूल है। ठीक है, अब जो यहां पर जो फिगर बढ़ के आया वो हमारे पास आएगा यहां पर 26 मिलियन जो है वो चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल हमें देखने को मिलते थे। ये एक बहुत बड़ा यहां पर हमें चैलेंज देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए यहां पर जीडीपी की, हम बात करते हैं कि जब भी हमारे पास सोल्यूशन होता है ना, जब भी एजुकेशन के ऊपर जो है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट सबसे पहले हम बात ही करते हैं कि बजट बढ़ाओ, है ना। अब होता क्या है, देखें अगर विमेन एजुकेशन की बात की जाए ना, विमेन लिटरेसी रेट की, तो वो हमें ऑलमोस्ट 51% यहां पर नजर आता है। कितना आता है लिटरेसी रेट? 51%, ऑलमोस्ट बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अबव या बिलो हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 51% है अकॉर्डिंग टू डिजिटल सेंसस 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर मैन की बात की जाए तो हमें 68% और समथिंग जो है यहां पर देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 68% जो है वो लिटरेसी रेट नजर आता है हमें मैन का इन पाकिस्तान। ठीक है, अब ये बात कर रहा हूं मैं डिजिटल सेंसस 2023 की। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहां पर बजट के ऊपर, बजट जो इसके ऊपर लगाया गया जा रहा है वो 0.8% जो है इसके ऊपर जो है वो बजट लगाया जा रहा है। तो अगर टोटल लिटरेसी रेट की बात की जाए तो वो हमारे कितना स्टैंड कर रहा है? 60% स्टैंड कर रहा है ना। ओवरऑल अगर बात की जाए पूरा पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60% कर रहा है। अब बात है यहां पर देखें कॉर्पोरेट चैरिटी की बात की जाए तो गवर्नमेंट, अब देखें होता क्या, वन प्रॉफिट प्लेजेस फ्रॉम बिजनेसेस अ ब्लेंड एड अप्रोच दैट साइड स्टेप्स सस्टेनेबल फंडिंग। अब हो क्या रहा है, देखें एजुकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो सबसे फंडामेंटल अगर देखा जाए तो फंडामेंटल जो है रिक्वायरमेंट है या नीड है, एक बेसिक नीड है ना, फाउंडेशन अगर देखा जाए तो एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर फाउंडेशन देखी जाए ना, सबसे पहले ये चीज मैटर करती है कि यहां पर क्या होना, क्या एजुकेट किया जाना चाहिए लोगों को। ठीक है, लेकिन ये चीज यहां पर नजर नहीं आती हमें। यहां पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है या प्रीवियस ईयर में ऐसे भी पूछा गया है, तो यहां पर एजुकेशन सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब 60 जो है वो परसेंट पे जो है हमारा लिटरेसी रेट स्टैंड कर रहा है, 51% पे वेमेन का है, 68 यहां पर विमेन इंपावरमेंट भी हमें देखने को नहीं मिल रही, यहां पर कंप्रोमाइज्ड है, 68% पे जा रहा है। उसके बाद यहां पर एक और बड़ा चैलेंज है, हो क्या रहा है कि हम क्वांटिटी को बढ़ाते बढ़ाते क्या करें, क्वालिटी को यहां पर कंप्रोमाइज करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब यह मसला क्या है कि हमारे यहाँ जो है ना जो अभी एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा कह लें कि प्राइमरी है, उसके बाद मिडिल है, हायर है, देन हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटीज स्टार्ट, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मसला पता क्या रहा है, सबसे पहले जो हमें टेक्निकल एजुकेशन चाहिए ना, जो हमारे कह लें कि यहाँ पर जो कह लें कि मैट्रिक या इंटर में होनी चाहिए, वो यहाँ पर नजर नहीं आती। हालांकि यही चीज फॉरेन कंट्रीज में देखा जाए कि स्टेम एजुकेशन
है ना, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेम एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टेम एजुकेशन जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाए, हमें हायर एजुकेशन में जाकर जो लर्न करना पड़ता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल का या ओ लेवल का बच्चा है या ए लेवल का बच्चा है, वो 6 ग्रेड से जो है शेक्सपियर को पढ़ रहा है। यहाँ पर अब जो इंग्लिश लिटरेचर में कर रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर BS इंग्लिश करेंगे तब जाके वो शेक्सपियर को पढ़ेंगे, है ना। अब यहां पर देखें ना फिर कितना गैप आता है, यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग तो रुकेगी यहां पर, जब आप बेसिक फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो, है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं यहां पर, है ना, क्वालिटी जो है यहां पर जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर डिग्री 10 लाख लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन अभी तक भी जॉब जो है ना उनको नहीं मिली, है ना। अब देखें होता क्या है कि जॉब 10 लाख जॉब जो है वो हम भी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखें तो नहीं मिल सकती और ना गवर्नमेंट दे सकती है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक स्टैग्नेशन चल रहा है। अब ये रियलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन इसको टैकल करने के लिए भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए। अब इसको टैकल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हमें जो चीज़ें नजर आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है आपकी, ठीक है, यहाँ पर हमें नजर आती है, वेब डेवलपिंग है, यहाँ पर SEOs है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह फ्रीलांसिंग है, तो इस तरह बहुत सारे जो है यहाँ पर जो डिजिटल स्किल्स है वो यहाँ पर मैटर कर रही है। तो अभी से अगर यहाँ पर स्किल्स स्टार्ट की जाएं तो वो हमें जॉब सीकर बनने की बजाय कम से कम वो अपना जो है वो पैसे कमा सकेंगे, है ना, उनके लिए जो है ना वो कह ले कि अर्निंग का एक जरिया बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बहुत बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी जो फाउंडेशन है ना एजुकेशन की, वहां पे हमें वीकनेसेस फ्लॉज नजर आते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर अब देखें यहाँ पर प्राइवेट एजुकेशन उसके बाद पब्लिक एजुकेशन के दरमियान में यहाँ पर क्लास सिस्टम क्रिएट हो जाता है ना। यहाँ पर जो है वो कह ले के उनके अलग वो थोड़ा कह ले हाई क्वालिटी के लिए यहाँ पर एजुकेशन मिल रही है, यहाँ पर लो क्वालिटी के, तो ये काफ़ी डिस्पैरिटी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हो क्या रहा है देखिए, अब यहां पर देखा जाए 250 मिलियन जो है यहाँ पर 250 मिलियन जो है पाकिस्तान की आबादी होने वाली है, ठीक है। अब डिजिटल सेंसस की बात की जाए तो 241 मिलियन है, ठीक है, 241 मिलियन है, लेकिन 250 तक जो है इसकी होने वाली। अब हो क्या रहा है, जो डेवलपमेंट्स क्या हो रही है, अब सिंध ने यह पॉलिसी अपनाई है, यहाँ पर सिंध की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने जो इंटर तक जो है ना उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर A लेवल को जो है ना एजुकेशन जो है यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस या इंक्लूड करने की बात की है, ठीक है। एक चीज तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। लेकिन इसके साथ अगर फॉरेन के अगर देखा जाए हमें फॉरेन स्टडी के लिए, तो यहाँ पर आज स्टूडेंट्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं जो फॉरेन स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। एक चीज तो ये नजर आती है हमें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पंजाब के अंदर क्या है, पंजाब के अंदर देखा जाए तो अब इतने स्कूल्स हैं, अब स्कूल्स इतने हैं तो उनको क्या किया जा रहा है, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है ना, निजकारी उनकी की जा रही है, उनसे एक बड़ा यहाँ पर। अब उसके पीछे भी रीजन है। अब होता क्या है कि बच्चा आज का पेरेंट्स ये देखता है कि मैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, प्राइवेट में डालूंगा, वो उधर केयर अच्छी होती है, चाहे मुझे 5,000 देने पड़ेंगे, 10,000 देना पड़ेंगे। लेकिन अब देखे क्वालिटी हो रही है ना, क्वालिटी लो हो रही है यहाँ पर। सरकारी जितने भी कह ले गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको यहाँ पर जो चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं। अगर यही कह ले कि यहाँ पर जो टीचिंग स्टाफ है या इनको अगर डेवलप किया जाता, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाती यहाँ पर, जहाँ यहाँ पर अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स को यहाँ पर अपलिफ्ट किया जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर काम किया जाता, एजुकेशन स्टेम एजुकेशन अगर इंट्रोड्यूस करवाई जाती तो यहाँ पर जो ये डिस्पैरिटी को काम किया जा सकता। अब SNC को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने की बात की गई थी, सिंगल नेशनल करिकुलम को, लेकिन वो भी प्रॉपर जो है इंप्लीमेंटेशन उसकी भी यहाँ पर ना हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब जो यहाँ पर देखने को SSC जो आपका जो मैट्रिक का एग्जाम है या इंटर का एग्जाम है, अब यहाँ पर एक बात की जा रही है कि जो आपके जो इस बच्चे ने आर्ट्स रखा हुआ है, अब प्रीडी मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है, उसके बाद आर्ट्स भी है, ठीक है। आर्ट्स वाले के पास भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे कि वो मेडिकल की फील्ड को या सब्जेक्ट को चूज कर पाएगा, और यह हिस्ट्री में पहली दफा ऐसे हो रहा है। हालांकि जो आर्ट्स वाले बच्चे थे वो आगे मेडिकल का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है या इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते थे, ये एक डेवलपमेंट से नजर आई है। लेकिन क्वेश्चन मार्क 26 मिलियन क्वेश्चन मार्क, जीडीपी यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क है अभी बहुत बड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टेम एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, यहाँ पर जो डिस्पैरिटी है क्लास जो बनी हुई है यहाँ पर एजुकेशन की क्लास सिस्टम, उसको यहाँ पर कर्टेल करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। आप समझ आ गई यहाँ पर। चले जी, अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो रहेगा, ये हमारे पास नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ऐड कर दिया है यहाँ पर। लेकिन यह है कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि अभी जो पाकिस्तान को लेकर यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस
है ना, ये मैंने पीछे आउटलाइन में नहीं डलवाया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है रह गया, इसको यहाँ पर बता दूं मैं थोड़ी सी की चीजें। अब हो पता क्या रहा, पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करना पड़े पाकिस्तान को, है ना। सबसे पहले अगर देखा जाए तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, मिलिटेंट्स ग्रुप, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, ये नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो चैलेंज है ही है, लेकिन ये आपके कह लें कि नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल जो है वो कह लें यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा कह लें कि यहाँ पर थ्रेट हमें नजर आता है। अब सेपरेटिस्ट मूवमेंट आप देख सकते हैं बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से जो है हमें यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें डिस्कशन हो रही है, कुछ मामला है, नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, मिलिट्री को लेकर है, तो वो हम उसमें नहीं जाते, लेकिन हम अपने चैलेंजेस को यहाँ पर देखना है। मैंने पहले भी कहा है, पर्सनल, हार्श या यहाँ पर जो है वो कह लें कि इमोशनल नहीं होना, हमने बैलेंस अप्रोच के साथ चीजों को देखना और हमने जो है कह के नेशनल इंटरेस्ट की बात करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं, इंपोर्टेंट है हमारे पास, इजराइल एक्यूजेस हमास ऑफ वायलेटिंग जो है वो ट्रूस। अब हो गया ट्रूस के बाद एग्रीमेंट, ठीक है। अब हो क्या रहा, ट्रूस बेसिकली जो है वो कहने के 20 यहाँ पर पीस पॉइंट दिए गए थे, प्लान जो दिया गया डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। 10 अक्टूबर को यहाँ पर क्या हुई, बेसिकली वॉर को जो है यहाँ पर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट किया गया, सीज फायर किया गया। अब उसके ऊपर क्या डिस्कशन हुई, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी, ठीक है। उसके अंदर 8 कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज उन्होंने भी सपोर्ट किया, यूएनओ का मैंडेट लेने की कोशिश की गई, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जो यूएनओ का प्रॉपर अगर देखा जाए ना इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, वो नहीं है, ये यूएसए और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ये पॉलिसी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम ये भी चीज डिस्कस कर रहे थे, हमें यहाँ पर दोबारा एक बार से फिर कॉलोनलाइजेशन की यहाँ पर जो है वाइब्स नजर आ रही है, ठीक है, कॉलोनी बनाई जाने की जो है वाइब्स नजर आ रही है, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अब जो है ना ब्लेम गेम जो मिडिल ईस्ट के अंदर चल पड़ी है। अब यहां पर देखा जाए तो दोनों क्या कर रहा है, हमास उसको ब्लेम कर रहा है, लेकिन इजराइल जो है यहां पर क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है ट्रूस को। अब यहां पर जो ये आर्टिकल लिखा गया, ये इजराइल ने ब्लेम किया है यहाँ पर जो है वो पैलेस्टाइन को या गजा को, कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अटैक कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट किया गया, जो सीज फायर करवाई गई उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर वायलेट कर रहे हैं। अब वायलेट किसको कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट दिया गया आपका 20 पीस प्लान जो आपका दिया गया, ट्रंप ने दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसके ऊपर जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जानी थी वो अभी तक जो है नहीं बनाई गई, लेकिन उसके बाद की जा रही है 20,000 जो है ट्रूप्स जहां यहां पर डिप्लॉय किए जाएंगे फरवरी के अंदर या 26 के अंदर नेक्स्ट ईयर, है ना। तो अब यहां पर जो इशू है क्या है कि यहां पर जो हम बात कर रहे थे प्रेसिडेंट पीस की, है ना। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान ने यहां पर ट्रंप को एज ए नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया, ठीक है। अब उधर से क्या हुआ कि आर्मेनिया और अजरबैजान ने भी नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है ट्रंप को यहां पर रिकमेंड किया। लेकिन यहां पर ट्रंप ने लास्ट डेज में जो है एक्स के ऊपर जो है ट्विटर के ऊपर क्या एक ट्वीट किया कि यहां पर मैंने 8 कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर सीज फायर करवाई। तो मैंने बड़ी डिटेल के साथ यहाँ पर 8 कॉन्फ्लिक्ट जो थे उनको मैंने डिस्कस किया। रिवांडा कोंगो था, अथोपिया आपका यहाँ पर जो अथोपिया नील का था, उसके बाद यहाँ पर हमें कंबोडिया और थाईलैंड का मिला, इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट, गजा और इजराइल की बात की उसने, आर्मेनिया अजरबैजान की बात की यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह जो है उन्होंने कुल 8 जो है यहाँ पर बात की कि मैंने 8 कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर सीज फायर करवाई। लेकिन कुछ इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना ये है यहाँ पर कि यहां पर जो ट्रंप ने बेसिकली जो सीज फायर करवाई है ना, ठीक है, ऑन द स्पॉट इसने जेनोसाइड भी इन्होंने रुकवाई है, सारा कुछ करवाया, ये एक अच्छी बात है और पॉजिटिव साइन है ना। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो उसका कोई लॉन्ग लास्टिंग हमें जो सोल्यूशन नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आता, जो प्रैक्टिकल हमें सोल्यूशन नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आता। यूएनओ का कोई मैंडेट होना चाहिए था, वो हमें यहां पर नजर नहीं आता। यूएनओ आपको पता है अगर 93 कंट्रीज की यहां पर जो है वो कह ले कि यहां पर मेंबरशिप है, अगर वो एक कह ले कि कलेक्टिव एफर्ट होती और उसके अकॉर्डिंग अगर यहां पर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाती या सीज फायर करवाई जाती तो फिर कोई रूल एंड लॉ को जो है फॉलो किया जाता। लेकिन अब हो क्या रहा है, यहां पर सेल्फ इंटरेस्ट बेस के ऊपर जो है यहां पर जो है वो सीज फायर होती हुई नजर आती है हमें। गजा के अंदर पॉइंट्स दिए गए, उनको रद्द-बदल किया गया, पहले जो दिए गए उसको दोबारा चेंज किया, गजा ने एक्सेप्ट नहीं किया, हमास की तरफ से तहफुजात है। अब हुआ क्या कि यह गजा के जो 20 पॉइंट्स दिए गए इनके अंदर क्या किया गया, हमास को इंक्लूड नहीं किया गया। अब इजिप्ट इसके अंदर शामिल था, हमास को नहीं किया गया। इजिप्ट के अंदर एग्रीमेंट हुआ जहां पर आपका टर्की भी था, आपका पाकिस्तान भी था, ठीक है, तो ये कतर भी था, ये कतर उधर थे कंट्रीज, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर बोला जाए 8 कंट्रीज जो है यहां पर मिलकर। लेकिन अब क्या हुआ, इजराइल ने यहां पर अपना बात की कि यहां पर जो टर्की को जो है ना हम यहां पर जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर जो है वो इनका इंक्लूडिंग
इनकी इंक्लूजन वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक चीज तो ये है। अब यूएई यहां पर डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हम इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, ये क्यों बात कर रहे हैं। बेसिकली यूएई और यहां पर बहरीन और इजराइल के दरमियान में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था 2020 के अंदर, ठीक है। उस वक्त भी यूएसए ब्रोकर था इसके अंदर, अब ये चीज हमें नजर आती है। उसके बाद यहां पर अजरबैजान क्या कहता है, अजरबैजान भी ये चाह रहा है, अजरबैजान क्या देखा जाए तो यहां पर रीजनल लेवल के ऊपर इकोनॉमिक टाइज हैं किसके साथ, इजराइल के साथ। तो अब अजरबैजान का यह कहना है कि हम भी अब्राहम अकॉर्ड को क्या करेंगे, साइन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अजरबैजान और अर्मेनिया के दरमियान में किसने सीज फायर करवाई, यूएसए ने करवाई, है ना, ट्रंप ने। तो अब ट्रंप का प्रेशर रहेगा उसके, तो सीज फायर मतलब आपने क्या करो, यहां पर अब्राहम अकॉर्ड को साइन करो अजरबैजान, है ना। तो यह हमें यहां पर अभी जो यहां पर टोटल अगर देखा जाए ना, अगर मैं बात करूं तो पूरा हमें यहां पर ब्लेम गेम नजर आती है। अगर टोटल अगर देखा जाए ना, हमें यहां पर क्या नजर आ रही है, ब्लेम गेम नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो एक प्रॉपर लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन होना चाहिए था, सीज फायर करवानी चाहिए थी, वो हमें यहां पर नजर नहीं आती। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, हालांकि इस बात को कितने 3 मंथ होने वाले, है ना। अब 10 अक्टूबर को यहां पर जो है सीज फायर करवाई गई थी, लेकिन उसका अभी भी कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन में यहां पर नजर नहीं आता, ठीक है। तो ये आपने बी केयरफुल रहना है कि अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लाजमी आएगा तो वहां पे आपने ये नहीं करना कि आप सोल्यूशन निकल गया तो अब वहां पर जो है पीस है, नहीं। अभी भी जो है यहाँ पर ब्लेम गेम जो है यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर हमें देखने को मिल रही। कोई प्रैक्टिकल अभी भी यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन को फोर्स को यहाँ पर तैनात नहीं किया गया, अभी तक डिप्लॉय नहीं किया गया, ठीक है, इस तरह की चीजें। अब बात करते हैं, हमारे पास रहेगा हाइड्रोपॉलिटिक्स। देखिए हाइड्रोपॉलिटिक्स की बात करेंगे दरियाए दजला और अफरात को लेकर। अब ये दोनों जो है ना टर्की से निकलते हैं, और टर्की जो है अप स्ट्रीम है ना, अप स्ट्रीम है, ठीक है। बलाई एरिया जहां से जो है वो दरिया निकलते हैं। अब होते हुए ये क्या करते हैं, अप स्ट्रीम डैमिंग की बात की जाए। अब यहां पर मैं थोड़ा सा और चीजें डिस्कस कर दूं हमारे अपने कंट्रीज के हिसाब से। अब हो क्या रहा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, ये तो आपको सबको ही पता ना कि इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर जो सस्पेंड किया गया, आर्टिकल 12 भी है, आर्टिकल 9 भी है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर जो दुनिया के अंदर एक हाइड्रोपॉलिटिक्स की वेव चली हुई है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी आप अगर हाइड्रोपॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया पाकिस्तान की वॉर को लेकर आता है, तो आपने इंडस वाटर ट्रीटी को अगर आप वहां पे नहीं लिखते एज ए रेफरेंस या एग्जाम्पल, या आप थोड़ी सी उसकी कह लेकर ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं देते, तो आपका क्वेश्चन जो आंसर वो इनकम्प्लीट है, सीधी सी बात है ना। को इंडस वाटर ट्रीटी अगर देखा जाए तो पहलगाम अटैक होने के बाद जो यूनिलैटरल एक्शन लिया गया इंडिया की तरफ से और उसको क्या किया गया, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, है ना, ये चीज हुई। अब यहां से अगर देखा जाए तो इंडिया हाइड्रोपॉलिटिक्स, अब और बात हमें नजर आ रही है, यहां पर जो काबुल है, काबुल रिवर आ रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर। अब हो क्या रहा है कि अफगानिस्तान ने हाइड्रोपॉलिटिक्स स्टार्ट कर दिया, हाइड्रोपॉलिटिक्स इस तरह स्टार्ट है। अब दरिया आ रहा है तो उसका रुख तो नहीं मोड़ सकते, लेकिन उसका जो फ्लो है उसको कम किया जा सकता है ना। तो अब हमें जो सामना करना पड़ रहा है ना हाइड्रोपॉलिटिक्स का, अफगानिस्तान की तरफ से भी करना पड़ रहा है। अब इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड लेक्चर एक ऑलरेडी बना दिया, ठीक है। काबुल का रिवर का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने उसका डिस्कस किया, अभी रिसेंटली डेवलपमेंट्स वो भी मैंने डिस्कस किए। एक तो यहाँ पे हमें ये हाइड्रोपॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, देखिए ड्यूरल लाइन को चैलेंज किया, बाउंड्रीज को क्लैशेस है हमारे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेररिज्म जो है क्रॉस बाउंड्री से वो हमें एस्केलेशन देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ अब हाइड्रोपॉलिटिक्स भी जो है अफगानिस्तान ने स्टार्ट किया काबुल रिवर के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर दुनिया के अंदर देखा जाए, ग्लोबल लेवल के ऊपर बात की जाए, तो सबसे पहले हमें यहां पर देखना पड़ेगा दरियाए नील को लेकर। अब दरियाए नील को लेकर यहां पर इथोपिया और इजिप्ट के दरमियान में जो है यहां पर कह लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसको अभी ट्रंप ने यहां पर सीज फायर करवाया। उसके बाद अभी जो यहां पर देखने को जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दजला और फरात को, है ना, टाइग्रेस, उसके बाद अफरात को, जो टर्की से निकलते हैं। अब टर्की क्या कर रहा है, यहां पर इंडिया की तरह हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यहां पर लगा रहा है। अब हो क्या रहा है कि पानी का रुख तो नहीं मोड़ सकता वो, लेकिन फ्लो उसका कम हो रहा है ना। अब यहां पर सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है वो इराक को लॉस देखने को मिलता है। अब इराक के अंदर अभी रिसेंटली आपको पता है लास्ट में तो जो है वो इलेक्शंस हुए हैं, यूएसए का प्रेशर चल रहा है। अभी यहां पर हमारे भी प्रेसिडेंट इराक गए थे, ठीक है। इनके दरमियान में जो काफी एग्रीमेंट्स भी हुए, ये चीजें हमने लास्ट जो है डान में कंप्लीट एनालिसिस किया है। उसके बाद अगर देखा जाए इराक को अभी यहां पर कहत का सामना है, यहां पर ड्रॉट का यहां पर हमें देखने को जो है वो साइन मिलते हैं, बहुत ज्यादा कहत हमें देखने को। उसकी वजह यहां पर यह है कि जो दरियाए फरात है और जो दजला है उसका पानी यहां पर हमें देखने को नहीं मिलता। तो अगर देखा जाए तो यहां पर बहुत बड़े थ्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं, और परसेंटेज के हिसाब से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो 1993 से लेकर जो है इराक क्या 1933 से लेकर 1933 से क्या कर रहा है, ये इराक को जो है यहां पर कह लेके स्वेयर ड्रॉट का सामना देखने को
करना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है? टाइग्रस और उसके बाद यहाँ पर टाइग्रस बेसिकली किसको बोला जाता है? दजला को और दरिया अफरात को। रिवर्स द क्रेडल्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है, plummeting flows and intensifying pollution are driving our environmental and humanitarian emergency। अब हो क्या रहा है यहाँ पर? अगर थोड़ा बहुत पानी आ भी रहा है तो वो भी सारा पोल्यूशन से भरा हुआ है, ठीक है। अब देखें अपस्ट्रीम वाले क्या कर रहे हैं, ये है टर्की। अब टर्की क्या कर रहा है, इस चीज को देखेंगे। अपस्ट्रीम है तो यहाँ पर टर्की क्या कर रहा है, इनके ऊपर हाइड्रो प्रोजेक्ट सारे बना रहा है, ठीक है, पानी से बिजली पैदा कर रहा है। तो देखा जाए तो ईरान क्या कर रहा है, हैज रिड्यूस इराक वाटर सप्लाई बाय 80%। फ्रेश वाटर अगर देखा जाए तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने भी उल्टा क्या किया, इसके जो वाटर है उसको क्या किया, कर्टेल कर दिया। अब ईरान और इराक के दरमियान में अभी आपको पता है रिसेंटली जो है ना यहाँ पर इलेक्शन हुआ है, यहाँ पर प्रो ईरानियन ग्रुप है जो यहाँ पर ईरान के अंदर क्या करेगा, कोalition गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन यूएसए का प्रेशर ये है कि ये प्रो ईरानियन ग्रुप्स है इसको यहाँ पर कर्टेल किया जाए, इसको यहाँ से निकाला जाए और सारे इराकियन जितने भी है उनकी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब इशू ये रहा, अब कर क्या रहा है ईरान, क्या कर रहा है यहाँ पर जो इराक का पानी आ रहा है दरिया दजला का, है ना, टाइग्रिस की बात कर रहे हैं, उसका फ्लो तो कम कर रहा है, रुख नहीं मोड़ रहा, फ्लो कम हो रहा है, ठीक है। वो भी क्या कर रहा है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। अब यहाँ पर इराक को देखा जाए तो कहत का सामना, बहुत बड़ा कहत का सामना यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसी तरह इंटेंसिफाइंग क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारा अब जो एकदम से कह ले कि यहाँ देख ले कि इराक के अंदर अभी तक जो है वो देखे कि बारिश जो होनी चाहिए रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बारिश नहीं हुई वहां पर, तो पानी जो है वो हम पर हमें फ्रेश पानी नहीं देखने को मिल रहा। फ्लोज आर प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज 30 to 60% जो है यहाँ पर जो है फ्लो कम कर दिया गया है। अब ये टर्की और ईरान ये दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि अगर 2040 तक जो दरियाए फरात है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई होते हुए हमें यहां पर नजर आएगा। अब यह सिचुएशन हमें यहां पर नजर आती है पाकिस्तान और यहां पर इंडिया के दरमियान में, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में काबुल रिवर को लेकर जो हाइड्रोपॉलिटिक्स स्टार्ट है, इधर से इंडिया को लेकर जो है हाइड्रोपॉलिटिक्स स्टार्ट है, ठीक है। तो यह पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक थ्रेट है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अब आज पॉल्यूशन से बड़े हम देखने को मिल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, इनसफिशिएंट फ्लोज एग्जैसरबेट पॉल्यूशन, डेकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इराक लेफ्ट vital water infrastructures damages unable to cope with contaminations। अब यहां पर देखा जाए इराक के पास भी इतने इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है कि वो कंटामिनेशन, आलूदगी जो पोल्यूशन उसको टैकल कर सके। तो हाइड्रोपॉलिटिक्स हमने जो एज ए केस स्टडी हमने लिया इसको, ठीक है, दरिया कह ले कि यहाँ पर टाइग्रिस और अफरात को, है ना, दोनों को हमने क्या लिया, यहाँ पर केस स्टडी लिया है। हाइड्रोपॉलिटिक्स जो है यहाँ पर हो रही है रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर, इस चीज को हमने देखना, ठीक है, देखा है, एनालाइज किया। और ये आप अगर हाइड्रोपॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है इंडस वाटर ट्रीटी का, तो यहां पर आप जब स्टेटमेंट मोल्ड करते हैं तो उसके अंदर आप जो अगर दरिया नील को लेकर और उसके बाद अगर आप यहां पर ये दोनों यहां पर दरिया टाइग्रिस और यहां पर अफरात रिवर्स इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेसोपोटामियन जो यहाँ पर रिवर्स है हमारे, टर्की जो होल्ड कर रहा है यहाँ पर, ईरान कर रहा है, तो इसको भी एज ए अगर आप रेफरेंस कोट करते हैं या एग्जाम्पल देते हैं तो ये आपके जो स्टेटमेंट मोल्ड करके लिखेंगे तो वो कॉम्प्रीहेंसिव लगेगी और एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि बच्चे को नॉलेज है कि हाइड्रोपॉलिटिक्स कहाँ कहाँ पे चल रही है रीजनल लेवल के ऊपर एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो ये एक आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब बात करेंगे, हमारे पास रहेगा पीआईए पिंग पोंग। यहां पर देखा जाएगा फाइनली 1 ईयर के बाद क्या कर दिया गया, यहां पर जो पीआईए को क्या कर दिया गया, यहां पर प्राइवेटाइज कर दिया गया। अब यहां पर 3 कंपनीज थी बेसिकली हमें यहां पर देखने को मिली, उनके दरमियान में बिडिंग हुई है, बाद में दोनों कंपनी, यहां पर सबसे पहले हमें देखने को मिला यहां पर एयर ब्लू, उसके बाद यहां पर हमें देखने को मिला लक्की सीमेंट, और उसके बाद यहां पर हमें देखने को मिला उसके बाद यहां पर आरफ हबीब कंसोर्शियम, वो हमें यहां पर देखने को मिले, ठीक है। अब कंसोर्शियम क्या होता है, इसको भी हम मीनिंग देखें, एसोसिएशन को बोला जाता है या ग्रुप को बोला जाता है, ठीक है। पीआईए प्राइवेटाइजेशन कंट्रोवर्शियल एक्शन की बात की जाए, यहां पर देखें होता क्या है, अब यहां पर जो है प्राइवेट, 2 ही पाकिस्तान के अंदर स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस बची थी जो बॉर्डर लेवल पे, एक तो आपका पीआईए था, फिर आपका स्टील मिल है। अब स्टील एंड मिल तो अभी तक नहीं की, लेकिन अभी तक जो पीआई के 1 ईयर हो गया कि इसके ऊपर जो है वो ऑप्शन की बात की जा रही है जो है प्राइवेटाइज किया जाएगा, लेकिन आज जो कल जो है अगर देखा जाए तो वो फिर जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो जो इनके दरम्यान अब एयर ब्लू ने भी कुछ जो है वो इनके ऊपर जो है वो कह ले के
बोली लगाई लेकिन वो इसको मीट नहीं कर पाए, फिर लकी सीमेंट ने लगाया लेकिन नहीं, फिर ये लकी सीमेंट और आपस में जो आरफ हबीब का आपस में जो कंपटीशन चला, लेकिन आरफ हबीब ने जो है वो 135 बिलियन रुपीस के जो है यहाँ 75% पीआईए के जो है वो शेयर खरीद लिया, ठीक है, परचेज कर लिया, ठीक है। तो अब देखा जाए तो पीआईए टोटली यहाँ पर हमें यहाँ पर प्राइवेटाइज होते हुए नजर आती है। अब देखें इसके पीछे रीजन क्या थी प्राइवेटाइज करने की। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 800 बिलियन रुपीस जो है यहाँ पर लॉस हुआ, ठीक है, पीआईए के अंदर, है ना। तो यहाँ पर जो हमारी स्टेट और इंटरप्राइजेस है वो जो है अभी कह ले कि खसारे का सामना करना पड़ रहा है। तो एटलीस्ट ये है कि अगर बोला जाए तो चलो ये प्राइवेटाइज कर दिया, लेकिन मजे की बात यह है कि जो तीनों कंपनी है वो पाकिस्तानी है। ये चीज हमें एक नजर आ रही है, एक पॉजिटिव साइन है कि चलो पाकिस्तानी है, इस चीज को डील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस भी बहुत सारे फेस का, खसारे का सामना था, उल्टा हमें बजट के ऊपर बर्डन था हमारे, ठीक है। तो देखा जाए तो एक तो चीज ये नजर आती है, लेकिन आईएमएफ का यहाँ पर प्रेशर हमें देखने को मिलता है बहुत बड़ा। बेल आउट प्रोग्राम आपको अब पता है कि हम 25 जो है यहाँ पर बेल आउट प्रोग्राम ले रहे हैं आईएमएफ से, ठीक है। अब आईएमएफ ने यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शंस है कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। अब प्राइवेटाइजेशन का चक्कर क्या है, देखें, जहां पर क्या आपकी डेमोक्रेसी है वहां पे आपका कैपिटलिज्म है, जहां पे आपका कैपिटलिज्म है वहां पे आपकी प्राइवेटाइजेशन है, वहां आपकी जो है वो कह लें कि एलीट कैप्चर्ड सिस्टम चलेगा, क्लास स्ट्रगल चलेगी, क्लास सिस्टम चलेगा, जिसको मार्क्स वेबर ने लिख लिख के जो है वो बेचारा ने जो है वो कागज भरे थे, है ना। तो अब यहां पर देखा जाए तो अब जो प्राइवेटाइजेशन, जहां पे डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म होगा तो क्या होगा, वहां पे प्राइवेटाइजेशन हमें होते हुए नजर आएगी, ठीक है। तो अब आईएमएफ ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन दी कि यहाँ पर प्रेशर है, आर्टिकल है यहाँ पर जो है वो कह लें कि डांट का, तो उसके अंदर भी कहा गया जो आईएमएफ का प्रेशर भी यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन में क्या रोल है पीआईए के। तो यह है हमने जो डिस्कस करना है ना, बेसिकली अगर हमारे पास ना एक चीज है यहाँ पर 135 बिलियन डॉलर में 135 बिलियन रुपए में इसको क्या किया गया, सेल किया गया, और आरफ हबीब ने इसको परचेस किया बस। लेकिन हमने इसको केस स्टडी देना है कि जो हमारे स्टेट और इंटरप्राइजेस है, अगर गवर्नमेंट खुद इसके अंदर इन्वेस्ट करती और अगर इसके अंदर काम करती तो वो ज्यादा बेटर। लेकिन अब हो पता क्या रहा है, अब जो 10 बिलियन रुपीज तो इनको इन्होंने दे दिए, है ना, लेकिन वाले 124 जो 124 बिलियन रुपीस की बात की जा रही है ना, अब उसमें से भी क्या कर रही है गवर्नमेंट, कह रही है कि वो दोबारा पीआईए के अंदर इन्वेस्ट करेगी, है ना। अब इन्वेस्ट किस फॉर्म में करेगी ये भी बढ़ देखें। अगर पीआईए गवर्नमेंट चाहेगी कि यहां पर जा तो सब्सिडीज देगी, उनको क्या देगी, यहां पर सब्सिडीज देगी या लोन देगी, है ना। अब देखें हो क्या रहा है, यहां पर सब्सिडीज देते तो यहां पर फिर लॉस है। पहले भी सब्सिडी दे देकर जो है ना वो हमारे कह लेके इकोनॉमी यहाँ पर जो है वो कह लेके यहाँ पर क्राइसिस का शिकार है ना, क्रिपलिंग इकोनॉमी है, यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है हमारी, है ना, स्टेबलाइजेशन हो जाती है, ग्रोथ की तरफ नहीं जाती। तो ये चीजें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल अगर बात की जाए पीआईए के अगर प्राइवेटाइजेशन की, एक स्टेट और इंटरप्राइजेस है बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर जिसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, है ना। अब इसके अंदर खसारे का सामना भी था, चैलेंजेस थे इसके अंदर, तो उन्होंने कर दिया कि इससे बेटर है कि चलो प्राइवेटाइज होगी तो जो बर्डन पड़ रहा है खसारे का वो तो एटलीस्ट नहीं पड़ेगा, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि 130 बिलियन रुपीस ये कहां पर लगाए जाएंगे, क्या इसका किया जाएगा। हमने एज ए केस स्टडी लेना है पीआईए को। आईएमएफ का अगर रिलेटेड बेल आउट प्रोग्राम की बात आती है या इकोनॉमिक क्राइसिस की बात आती है या स्टेट और इंटरप्राइजेस के आप सोल्यूशन दे रहे हैं, रेमेडी दे रहे हैं या स्टेशन दे रहे हैं, तो पीआईए को आप लाजमी यहां पर एज ए केस स्टडी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमारे पास रहेंगे वो हमने देखने हैं। यहां पर काफी न्यू वर्ड्स भी हैं आज हमारे, ठीक है, जो हमारे सीएसएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए, और कुछ रिपीट भी हुए एक दो, वो भी यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वर्ड रहेगा कंसोर्शियम। कंसोर्शियम किसको कहते हैं बेसिकली, एंड देखो इसको कंसोर्टियम नहीं पढ़ेंगे, कंसोर्शियम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एंड एसोसिएशन ऑफ ग्रुप्स या कंपनीज को बोला जाता है, अलायंस या एसोसिएशन को बोला जाता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास, इसको लाजमी नोट करिएगा। उसके बाद सबवेंशन। सबवेंशन का मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट या सब्सिडी देना, ठीक है। उसके बाद है माली इमदाद या सब्सिडी या ग्रांट देना। उसके बाद है स्पाइरलिंग, इंक्रीजिंग, एक्सपेंडिंग रैपिडली, तेजी से बढ़ता, या एस्केलेटिंग या राइजिंग। उसके बाद है डेवर्ट। डेवर्ट का मतलब हमारे पास यहां पर आएगा कंज्यूम्ड या डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, ठीक है, मुकम्मल तौर पर निगल जाना, कंज्यूम कर लेना, इनगल्फ कर लेना, मतलब निगल लेना। स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब होता है मूविंग इन अ ट्विस्टिंग सर्कुलर मोशन में, ठीक है, ये आपको पता है, घूमता हुआ चक्करदार, विरलिंग या रोटेटिंग। उसके बाद हब बब।
आइए, हब हब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। हब हब का मतलब होता है लाउड नॉइज या कंफ्यूजन को बोला जाता है, अप्रोर या क्लैमर, क्लैमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लैमर या हंगामा या शोरगुल को बोला जाता है, बहुत ज्यादा शोर को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड जो है नीचे वाले ये जो है रिपीट हो चुका है हमारा, ठीक है। पिडेंटिक, पिडेंटिक ऑलरेडी एग्जाम के अंदर आ चुका है, ओवरली कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल्स, हद से ज्यादा बारीक भी नहीं होना, ठीक है। उसके बाद निट पिकी, उसको बोला जाता है, एकेडमिक बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास आएगा स्टर्नली, स्टर्नली का मतलब होता है इन अ स्ट्रिक्ट स्वेयर मैनर, क्या होना, बहुत ज्यादा सख्त अंदाज होना, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिक्टली या सिवियरली, सख्ती से। उसके बाद हमारे पास वर्ड रहेगा टटलेज, टटलेज इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लाजमी नोट डाउन करिएगा। टटलेज का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस को बोला जाता है, किसी को इंस्ट्रक्शन देना या गाइड करना किसी को, ठीक है। सरपरस्ती या कह ले के यहाँ पर रहनुमाई करना, गाइडेंस या सुपरविजन को बोला जाता है। उसके बाद है डांटेड, डांटेड का मतलब होता है मेड फेयरफुल और डिस्करेज, ठीक है, खौफजुदा बदल देना, इंटीमिडेटेड, उसके बाद डिस्करेज करना, ठीक है, खौफ में बदल देना, ठीक है। मेंटल का मतलब होता है यहाँ पर कवरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, चादर या जिम्मेदारी को बोला जाता है, क्लॉक या रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंटल का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर जिम्मेदारी को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोला जाएगा। डिल्यूशन, डिल्यूशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लाजमी नोट डाउन करिएगा। डिल्यूशन का मतलब होता है रिडक्शन एंड स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन, कमजोरी या घटाव, ठीक है। उसके बाद अगर वीकनिंग को बोल सकते हैं, थिनिंग को बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड रहेगा वो रहेगा हमारे पास डेफर्ड, डेफर्ड किसको बोला जाता है, बेसिकली पोस्टपोन किया जाना, ठीक है, लेटर टाइम के लिए मौखर कर देना, डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका सीएसएस के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब बात कीजिए डिबाउचिंग, डिबाउचिंग का मतलब होता है, अब कोई इसको डिबाउच भी पड़ता है, लेकिन डिबाउचिंग इसका कर फ्लोइंग आउट इनटू अ लार्जर बॉडी, ठीक है, निकल कर जा गिरता है, एम्प्टीइंग, उसके बाद एम्प्टीइंग, उसके बाद फ्लोइंग आउट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्पैनिंग, स्पैनिंग का मतलब होता है यहाँ पर प्रोड्यूसिंग और गिविंग राइज टू, ठीक है, जन्म देना या पैदा करना, जनरेट करना, प्रोड्यूस करना। ग्रेविटस, ग्रेविटस का मतलब होता है यहाँ पर सीरियसनेस या डिग्निटी को बोला जाता है। ग्रेविटस किसको बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, हम ग्रेविटी भी बोलते हैं, ये हमारे पास रहेगा ग्रेविटस, डिग्निटी या सीरियसनेस को इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है फोमेंट, फोमेंटिंग, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, स्टरिंग अप ट्रबल और अनरेस्ट, ठीक है, भड़काना, हवा देना, इंसाइट करना, ठीक है। उसके बाद स्टरिंग है, ठीक है। क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब आस्ता आस्ता रगड़ता हुआ, ठीक है, हम ये क्रिपलिंग भी कह सकते हैं। मूविंग स्लोली या ग्रेजुअली, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअल, स्लो मूविंग, ठीक है। एल्यूडिंग, एल्यूडिंग का मतलब होता है रेफरिंग इनडायरेक्टली, बला वास्ता इशारा करना या हिंटिंग देना या रेफर करना, एल्यूडिंग का मतलब, ठीक है, रेफरेंस देना जो हम यूज भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास रहेगा डेटनेटेड, डेटनेटेड का मतलब होता है यहाँ पर हमारे पास आएगा काज टू एक्सप्लोड, डेटनेटेड का मतलब क्या होता है, काज टू एक्सप्लोड या धमाके से फटना, ठीक है, एक्सप्लोडेड हो जाना या ब्लास्ट हो जाना, उसको बोला जाता है। एसिमेट्रिक का मतलब होता है यहाँ पर अनइवन या अनबैलेंस्ड को बोला जाता है, गैर मुतवाज़िर या अनइवन। उसके बाद हमारे पास लूप साइडेड, ठीक है। अब क्रेडल, क्रेडल का मतलब होता है यहाँ पर प्लेस ऑफ ओरिजिन, नर्चर, ठीक है, जाय पैदाइश बोल सकते हैं, बर्थ प्लेस को बोल सकते हैं हम यहाँ पर, या नर्सरी को बोल सकते हैं, ठीक है। स्पैट, स्पैट का मतलब होता है स्मॉल करल या डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट को बोला जाता है, थोड़ा बहुत झगड़ा होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर करल या टिफ को बोला जाता है, ठीक है, मामूली झगड़े को बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट वोकैब है, इसको आप लाजमी जो है ना अपने राइटिंग स्किल के अंदर यूज किया करें, और सिनोनिम्स और एंटोनिम के लिए आप साथ साथ नोट डाउन करते जाया करें, ठीक है।